गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। श्री योग वशिष्ठ के उपशम प्रकरण में चल रहा है कि प्रहलाद को विचार हो रहा है किसका, अपनी आत्मा का, साक्षी का। अब वो विचार कर रहे हैं कि हमारी आत्मा कैसे है। जैसे रसदायक पदार्थों में रस स्वाद है, पुष्पों में सुगंध है और तिलों में तेल है, तैसे ही वह देव परमात्मा देहों में स्थित है, तो भी अविचार के वश से नहीं जाना जाता है। ऐसे वो स्थित हमारे अंदर, पर जब अविचार होता है, विचार नहीं किया जाता, तब उसको हम जानते नहीं हैं। अब देखो, है हमारे पास, जो वस्तु हमारे पास है उसको ही हम बाहर ढूंढ रहे हैं। ये प्रहलाद का ये कल विचार चल रहा था। जैसे चिरकाल उपरांत आया बांधव अपने आगे आन स्थित हो तो भी उसको नहीं पहचाना जाता। जब विचार उदय होता है तब आत्मा परमेश्वर को जान लेता है। अब उसको पाने की युक्ति क्या है? विचार और अभ्यास। जब चिरकाल का बांधव हमें कभी आके मिलता है, हम उसको जान नहीं सकते, पहचान नहीं सकते, क्योंकि बहुत समय के बाद मिल रहा है। अब ऐसे ये साक्षी, ये परमात्मा, जन्मों बीत गए उससे बिछड़े हुए। हर जन्म में मैंने, मेरी तेरी ही की हमने। तो देखो, अब फिर अब गुरुदेव पहचान करवा रहे हैं उसकी। तो अब पहचान इतनी आसानी से नहीं हो रही, क्योंकि हमें ये इस शरीर का, इस देह का अभ्यास है, आकार का अभ्यास है। आकार को ही मैं समझा हुआ है और यही मैं हमें फिर जन्मों जन्मों तक रुला रही थी, भटका रही थी। तब आत्मा परमेश्वर को जान लेता है कब? जब विचार उदय होता है। जैसे किसी प्रियतम बांधव के पाने से आनंद उदय होता है, तैसे ही आत्मदेव के साक्षात्कार से परम आनंद उदय होता है और सब बांधवपन नष्ट हो जाता है। जितनी कुछ दुष्ट चेष्टा है उसका अभाव हो जाता है। सब ओर से बंधन फांस टूट जाती है, सब शत्रु खै हो जाती हैं और आशा चिर फिर नहीं फुरती। देखो, सारे शत्रु टूट जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, नाश हो जाते हैं। कैसे नाश हो जाते हैं? क्योंकि तब कोई शत्रु लगता ही नहीं है। इतना समय ही नहीं होता हमारे पास कि हमारी वृत्ति बाहर की तरफ जाए। वो अपने रस का ही स्वाद ले रही होती है। रस किसका होता है? अपने साक्षी का, अपने आप का, अपने आनंद का। जैसे पर्वत को चूहा तोड़ नहीं सकता, ऐसे देव के देखे से सब कुछ देखना होता है और सुनने से सब कुछ सुनना होता है। खाली एक को मना लें तो सारे ही माने मनाए हैं। हम चाहें कि हम पूरे संसार को मना लें, जगत को मना लें, तो कोई माने चाहे ना माने उनके हाथ की बात है। हमारे परिवार में ही देख लो, घर में ही देख लो, अगर 10 मेंबर हैं, 10 के 10 हमसे खुश नहीं हो सकते। एक ना एक तो हमेशा ही नाराज ही रहेगा। तो इससे अच्छा खाली उस एक को मना ले। एक को मनाना आसान है। एक को अगर मनाते हैं तो सारे माने मनाए हैं। उस एक को सुनते हैं तो सबको हमने सुन लिया। उसके स्पर्श किए से सब जगत का स्पर्श होता है। खाली उसका अनुभव कर लें। जैसे कहते हैं कि एक मटके को जान लें। एक मटके को जानेंगे तो सारे जाने जनाए मिलेंगे।
ऐसे उस एक का स्पर्श कर लें तो सारे जगत का स्पर्श होता है और उसकी स्थिति से सर्व जगत स्थित भासता है। यह जो जागृत है सो संसार की ओर से स्वप्न है। उसी जागृत से अज्ञान नष्ट हो जाता है। जो हम ये जागृत अवस्था में बैठे हैं तो संसार की ओर से ये स्वप्न है, ये हमारा स्वप्न चल रहा है, स्वप्न चल रहा है। जब देखो जागृत अवस्था में आते हैं तो स्वप्न टूटता है। ऐसे यहाँ पर जब ज्ञान वाली जागृत अवस्था में आएंगे तो ये संसार वाला स्वप्न टूटेगा, अपने आप ये स्वप्न छूट जाएगा। यहाँ पहले ज्ञान वाली वो जागृत अवस्था आई, फिर जैसे उसमें हम देखते हैं अपने स्वप्न में जाकर कि ये तो सारा मिथ्या था, ये तो सारा भ्रम था, पर जब स्वप्न आ रहा होता है उस काल में हमें वो स्वप्न नहीं लगता, उस काल में हमें वो सच लगता है। ऐसे ही गुरुदेव कह रही हैं कि जब ये ज्ञान की जागनी जग जाएंगे तब ये जो हम देख रही हैं, ये अभी हमें जागृत में जो दिख रहा है, ये मैं, मेरा परिवार, घर परिवार, तो ये क्या हो जाएगा, सब स्वप्न हो जाएगा, क्योंकि कोई भी साथ जाने वाला नहीं है। और ये पल पल बदल रही हैं, एक पल रहने वाले हैं क्या, सत्य है। बचपन से अब तक देख लें कि इसमें क्या सत्य है। ये पल पल में बदल रहा है, विकार निकाल रहा है ये। अब यही गुरुदेव समझा रहे हैं कि उसकी स्थिति से सर्व जगत स्थित भासता है। यह जो जागृत है सो संसार की ओर से स्वप्न है। उसी जागृत से अज्ञान नष्ट हो जाता है और जितनी आपदाएं हैं उनका कष्ट दूर हो जाता है। आत्मा के प्राप्त हुए आत्मा मैं हो जाता है। आत्मा के प्राप्त हुए तो क्या पहले आत्मा प्राप्त नहीं है। जो कह रहे हैं आत्मा के प्राप्त हुए वह आत्मा मैं हो जाता है, तो इसका क्या मतलब है कि जब एक बार हम अपने स्वरूप को जान लेते हैं तो देखो वही अंदर भी वही है, बाहर भी वही है, उसके अलावा फिर कुछ और दिखता नहीं। कहते हैं ना, जब एक बार वस्तु का हम स्वाद लेते हैं तभी हमें इच्छा होती है ना कि वो वस्तु हमें दोबारा मिले। जब हमने किसी फल का स्वाद ही नहीं लिया तो हम जानेंगे कैसे ये भी एक फल है। अब ऐसे गुरुदेव हमें बता रहे हैं कि अगर मैं एक बार उस आत्मा का रस ले लेता हूँ तो फिर मैं आत्मा मैं हो जाता हूँ, क्योंकि सब जगह उसी जड़ में वो नहीं है क्या, जड़ अपनी सत्ता से चल रहा है क्या, एक पत्ता भी अपने आप नहीं हिल सकता। वह विस्तृत रूप आत्मा दीपकवत साक्षीभूत होता है। जगत की स्थिति में भोगों से राग उठा है, सब ओर से आत्म तत्व का प्रकाश भासता है और भीतर शांत रूप सबको अनुभव करने वाला सब देहों में मैं स्थित हूँ। देखो, सब देहों में मैं स्थित हूँ, क्योंकि वो कण कण में व्यापक है। कोई ऐसी जगह है कि जहाँ हम उंगली निर्देश करके कहें कि वो इस जगह पर नहीं है। और भीतर शांत रूप सबको अनुभव करने वाला सब देहों में मैं स्थित हूँ। हम ये नहीं कह सकते कि उसमें वो साक्षी नहीं है, मेरे में वो साक्षी है। हम ये नहीं कह सकते कि प्रहलाद को अनुभव तो उसने करवा दिया अपने स्वरूप का, हमें तो उसने अनुभव ही नहीं करवाया।
हम ये नहीं कह सकते। जितना वो प्रहलाद में था, जितना वो मीरा में था, जितना वो कबीर में था, उतना का उतना ही हम में भी है। उसमें कम होना बढ़ना है ही नहीं। आदि अनंत से वो वैसा का वैसा ही चला आता है। इधर देखो, संसार में देखो, यहाँ पे किसी भी गाड़ी का कोई मॉडल बनाया जाता है, आए साल उस मॉडल में चेंजेस होती हैं। पर इधर परमात्मा ने जो 4 खानियों का मॉडल बनाया, कभी हमने देखा आए साल उसमें चेंजेस की? कितना वो ज्ञान स्वरूप है कि पहली बार में ही उसने जितने भी ये 84 लाख योनियां बनाई, एकदम परफेक्ट बनाई। हम यहाँ पे कोई भी उदाहरण ले लो, गाड़ी ले लो, उसका एक मॉडल लो और उसमें देखो कितनी चेंजेस आती हैं। उस मॉडल में आए साल कोई ना नया फंक्शन आ जाता है। क्यों? वो पहले दिमाग में नहीं आया था, इसलिए आगे वाले आने वाले साल में वो नया आ गया फिर। पर वो परमात्मा कितना ज्ञान स्वरूप, जैसे शुरू में उसने मॉडल बनाया, आज तक उसके मॉडल वैसे के वैसे ही हैं। कितना वो परफेक्ट है, कितना वो व्यापक है, विभु है, कण कण में है। कभी हमने उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया, तभी वो दिखा नहीं। तो उस समय क्या वो प्रहलाद में था? क्या अब वो हमारे अंदर नहीं है? है, उतना का उतना है। फिर हमें दिखता क्यों नहीं? प्रहलाद तो विचार कर रहा है, फिर हमारा विचार क्यों नहीं चलता? क्योंकि हमारे पास समय नहीं है उसको देखने का। कितना बड़ा आश्चर्य है कि उसी की सत्ता से सारा काम हो रहा है और उसी को ही हम नहीं जान पा रहे। और वहाँ स्टैंप क्या लगा रहे हैं? मैं, कि मैं कर रहा हूँ। अगर मैं ना करता तो देखता कैसे इनका काम होता। क्योंकि वो भीतर शांत रूप सबको अनुभव करने वाला। देखो, जब शांति होती है, तृप्ति होती है, संतोष होता है, तो कैसे हमारा मन एकदम शांत, निर्मल, अपने स्वरूप में रसोबार होता है। सबके अंदर है और सबका ये अनुभव है। जैसे मिर्चों में तीक्ष्णता स्थित है, तैसे सब जगत के भीतर बाहर मैं व्याप रहा हूँ। परमात्मा मीठा है गुड़ समान, अंदर बाहर एक समान। हम कहाँ उंगली निर्देश करके बोले कि यहाँ पर तो परमात्मा है, यहाँ नहीं है। मिर्च से उसकी तीखेपन को हम दूर नहीं कर सकते। अब ऐसी वो कहाँ कहें कि जगत में यहाँ पर है तो यहाँ पर नहीं है। उन सब में ईश्वर रूप सत्ता सामान्य स्थित है, सब जगत के पदार्थों में। आकाश में शून्यता, वायु में स्पंदता, तेज में प्रकाश, जल में रस, पृथ्वी में कठोरता, चंद्रमा में शीतलता रूप वही है, वही है, वही है। और सब जगत में अनुसयूत एक आत्मा तत्व ही व्याप रहा है। सब जगत में एक अनुस्यूत, एक वही तो है, वही तो व्याप रहा है। एक धागा है वो, एक डोरी है वो, उसने अपनी डोरी से ये 84 लाख योनियों के अलग अलग फूल धारण कर रखे हैं। पर इन फूलों की सत्ता कौन है? वो डोरी। फूल किसके सहारे खड़े होते हैं?
उस धागे के सहारे से सबके अंदर वो अनुस्यूत एक आत्म तत्व ही व्याप रहा है। जैसे बर्फ में श्वेत और पुष्पों में गंध, तैसे ही सब देहों में आत्मा व्यापक है। जैसे सर्वगत काल है और सर्वव्यापक आकाश है, तैसे ही सब जगत में आत्मा व्यापक है। जैसे राजा की प्रभुता सब में होती है, तैसे ही मुझसे भिन्न और कोई कलना नहीं है। जैसे धूलि को पकड़ के आकाश को स्पर्श नहीं कर सकते, कमलों को जल स्पर्श नहीं करता और पाषाण को स्फुरन रूप स्पर्श नहीं करता, तैसे ही मेरे साथ किसी का संबंध नहीं स्पर्श करता। सुख दुख का संबंध देह को होता है। यदि देह चिरकाल रहे अथवा अब भी नष्ट हो तो मुझको लाभ हानि कुछ भी नहीं। जैसे राजा जनक को विचार चला था जब उन्होंने सिद्धों की बात सुनी थी, कितना विचार चला उनको, कैसे वो अपने स्वरूप में स्थित हो गए। रानियां उनको जब दासियां उनको बुलाने के लिए आई कि चलिए सुबह हो गई है, अब सुबह का अपना राज्य भार शुरू कीजिए। पहले तो उनको बहुत विक्षेपता हो रही थी, फिर कैसे उन्होंने एकदम, अगर मैं राज्य का भार सांभ भी रहा हूँ तो क्या, और नहीं सांभता तो भी क्या, क्योंकि वो तो मैं हूँ ही नहीं। उन्होंने एकदम अपने शरीर को अपने से अलग कर दिया था। अब ऐसा ही ये विचार हो रहा है कि ये शरीर तो मैं हूँ नहीं, दुख सुख किसके साथ है, इस देह के साथ है, और वो तो मैं हूँ नहीं। जैसे अभी राजा बलि को भी यही विचार चला था, ये देह चिरकाल रहे अथवा नष्ट हो जाए, उससे तो मुझको कुछ लाभ हानि नहीं है। जैसे दीपक की प्रभा रज्जू से नहीं बांधी जाती, हम प्रकाश को क्या रस्सी से बांध सकते हैं, तैसे ही आत्मा किसी से बांधा नहीं जाता। जो कहता है मैं तो बहुत दुखी हूँ, मैं तो बहुत दुखी हूँ, सबसे बड़ा मूर्ख है वो। क्योंकि दुख और सुख कहाँ है, इस आकार में। अगर हम अपने आप को आकार वाला मानते हैं तो मैं दुखी भी हूँ, मैं सुखी भी हूँ। जब मैं इसको देखने वाला जान लेता हूँ तो दुख सुख मेरे में है नहीं, मैं इनसे असंग हूँ। जैसे दीपक के प्रकाश को हम रस्सी से नहीं बांध सकते, ये तो मूर्खता से अपने आप को बांधे हुए हैं, अपनी कल्पना से हमने अपने आप को बांध रखा है। नहीं तो सब पदार्थों के ग्रहण में अबंध रूप है, किसी से वो बांधा ही नहीं जाता। जैसे आकाश किसी से बांधा नहीं जाता और मन किसी से रोका नहीं जाता, तैसे ही परमात्मा को देह इंद्रिय का संबंध वास्तव में नहीं होता। यदि शरीर के टुकड़े हो जावें तो भी आत्मा का नाश नहीं होता। जैसे घट फूटे से दूध आदि पदार्थ नहीं रहता, परंतु आकाश तो कहीं नहीं जाता, वो तो वहीं का वहीं पर ही है। देखो घड़ा है, पहले वो क्या था, घड़ा मिट्टी थी। उस मिट्टी को जब मैंने आकार दिया तो उस आकार का वो मटका जब बन गया तो उसके अंदर मैंने आकाश को कहीं डाला कि स्वतः ही आ गया उसमें।
आकाश को हमने डाला उस घड़े के अंदर, विचार करें कि वो आकाश अपने आप ही आ गया। अब वही मटका मैं एक स्थान से, जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ से मानो मैं दिल्ली लेकर गई। अब क्या लेकर गई? मटका, वो आकार वाला, वो उपाधि वाला। तो क्या उसके अंदर आया हुआ आकाश भी क्या मैं दिल्ली लेकर गई? कि वो तो स्वतः ही उसमें था। वो राजपुरा में उस मटके के अंदर आकाश था, तो दिल्ली में नहीं था क्या? क्या कहेंगे हम फिर? कि वो आकाश तो वहाँ पे था राजपुरा में, दिल्ली में नहीं है। पॉसिबल ही नहीं है। कौन सी ऐसी जगह है कि जहाँ पर वो ना हो? कण कण में तो व्यापक है। देखो, उपाधि का तो मैं बोल सकती हूँ कि वो उपाधि अब वहाँ पे नहीं है जहाँ हम रहते हैं। वो उपाधि कहाँ है? अब दिल्ली में है। उपाधि का तो मैं बोल सकती हूँ, आकार का तो बोल सकती हूँ, पर वो सूक्ष्म, वो आत्मा, वो आकाश, आकाश रूपी आत्मा का क्या मैं बोल सकती हूँ कि वो राजपुरे में था मटके में, अब ये मटका तो मैं दिल्ली में लेके आई हूँ, तो अब ये इसमें नहीं है? हम कह सकते हैं ऐसा? हम नहीं कह सकते। अब देखो, यही कह रही हैं कि यदि शरीर के टुकड़े टुकड़े भी हो जाएं, अब उस शरीर को, उस घड़े को तोड़ दें, तो घड़े का आकाश कहाँ गया? कि वही उपाधि के कारण हमें परिच्छिन्न लग रहा था, पर जब उपाधि को हटा दिया तो घड़े का आकाश महाआकाश में मिल गया। वो तो पहले ही एक था, क्योंकि उपाधि आ गई थी बीच में, वो दीवार खड़ी हो गई थी। हमने उसके अंदर आकाश डाला नहीं था मटके के अंदर, और हमने कहीं बाहर भी नहीं निकाला, खाली उपाधि को हटाया तो घड़े का आकाश और बड़ा आकाश, महाआकाश, बाहर का आकाश एक हो गया। अब ये शरीर रूपी उपाधि को हटा दें, बस ये दीवार आई हुई है। बाहर ब्रह्मांड में वो ब्रह्म, अंदर वो साक्षी, एक पिंड में साक्षी, समष्टि में वो ब्रह्म और व्यष्टि में वो साक्षी। खाली एक इस उपाधि को हटा दें तो मैं तो वही रूप हूँ, मेरा तो रूप ही वही है। यदि शरीर के टुकड़े टुकड़े भी हो जाएं तो भी आत्मा का नाश नहीं होता। जैसे घट फूटे से दूध आदि पदार्थ नहीं रहता, परंतु आकाश कहीं नहीं जाता, वह ज्यों का त्यों ही रहता है। तैसे ही देह के नाश हुए प्राण कला निकल जाती है, आत्मा का कुछ नाश नहीं होता। ये प्राणी तो हैं जो आ जा रही हैं, ये प्राण आने बंद हो जाते हैं, जाने बंद हो जाते हैं, वो तो वैसे के वैसे ही है, उसका कभी नाश नहीं होता। और पिशाच की न्याय उदय होकर भासता है। देखो, आत्मा का कुछ नाश नहीं होता और पिशाच की न्यायी उदय होकर वो भासता है। जब कब भासता है? जब ये घट टूट जाता है और अपनी इच्छाएं वासनाएं शेष रह जाती हैं और कर्म हमारे अच्छे नहीं होते। जब हमने इस शरीर रूपी घट में आए तो हमने कर्म को इतने अच्छे नहीं किए। अब कर्म अच्छे ना होने के कारण तो इसको जल्दी जल्दी दूसरा आकार, मतलब दूसरा शरीर नहीं मिलता, पर उसका सूक्ष्म शरीर
तो वातावरण में होता है, वायुमंडल में होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? पिशाच। जिसका नाम मन है, क्योंकि वो संस्कार है ना, उस मन से जगत भासित होता है और उसी में जड़ शरीर के नाश का निश्चय हुआ है। हमारा फिर क्या नाश होता है? अब यही गुरुदेव कहते हैं, जब तक मन का नाश नहीं होता, शरीर का नाश हो रहा है पर इच्छाएं वासनाएं खत्म नहीं हो रही, शरीर खत्म होता जा रहा है पर इच्छाएं वासनाएं ही नहीं खत्म हो रही। इच्छाएं वासनाएं वैसे के वैसे ही हैं। अब इच्छाएं वासनाओं का आधार कौन है? मन। ये जब मन हमारा संकल्पों विकल्पों से शांत नहीं होता, तब तक ये आकार लेता रहता है और ये भासित फिर होता रहता है जगत में। फिर इसका जन्म मरण हो रहा है। देखो, जितने भी आकार हैं पैदा हो रहे हैं, मर रहे हैं। गुरुदेव तो कहते हैं मृत्यु शब्द ब्रह्मांड में कहीं पे है ही नहीं। फिर हमें क्यों भास रहा है ये मर गया, ये आ गया? क्योंकि हमारी दृष्टि कहाँ है? आकारों के ऊपर। आकार देख रहे हैं हम, आकार देख रहे हैं। उसी जड़ शरीर के नाश का निश्चय हुआ है। हमारा क्या नाश होता है? हमने बुद्धि में किसको सच्चा मान रखा है? आकार को। आकार लय हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है। उत्पत्ति स्थिति किसकी हो रही है? आकार की ही हो रही है। वो साक्षी तो वैसा का वैसा ही है। उसकी ना तो कभी उत्पत्ति है, ना स्थिति है और ना कभी लय है। जिसके मन से दुख सुख की वासना नाश होती है, सो भोगों से निवृत्त होकर सुख संपन्न होता है। अब कौन सुख संपन्न होगा? जिसके मन से ये वासनाएं खत्म हो गई। किसकी वासनाएं खत्म हो गई? सुख की, दुख की, विषयों की, इच्छाओं की। ये विषय मेरे को चाहिए, ये मेरे को चाहिए। जब ये इच्छाएं वासनाएं खत्म होंगी, तब वो भोगों से निवृत्त होगा और उस परम आनंद का वो फिर अनुभव करेगा। वो करेगा। अब देखो, कहने में तो दूर है, तो वो क्या हम नहीं है? विचार करें, वो क्या हम नहीं है? हमने ही तो उसका अनुभव करना है, क्योंकि हम छूटना चाह रहे हैं दुखों से। अब जो दुखों से छूटना चाहता है तो वो उसका अनुभव करेगा, तो उसकी पोल खोलेगा। अरे भाई, दुख तो मेरे अंदर है ही नहीं, मैं तो ज्ञान स्वरूप हूँ, साक्षी हूँ, आनंद रूप हूँ, पर मेरे को आनंद क्यों नहीं भास रहा, क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि मैं बाहर गंदगी पे बैठा हूँ, ये शरीर रूपी गंदगी पर बैठा हूँ, इसलिए मेरे को उसका आनंद नहीं आ रहा। जब हम बाहर बैठेंगे तो धूप भी लगेगी, बारिश भी आएगी, पत्थर कंकर भी आएंगे। जब हम अंदर अपने कमरे में आ जाते हैं तो देखो, तब हम इन सब आपदाओं से बच जाते हैं। ऐसी वृत्ति जब हम अपनी अंतर्मुख कर देते हैं तो हम ये बाहर वाली आपदाओं से बच जाते हैं। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।